ॐ भद्रं कर्णेभिश्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः दशेम देवहितं दायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश हिंदू समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदे। निर्वाणा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ व बीकानेर के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग अथर्ववेदीय मांडव्योपनिषद के औलाद शांति प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि स्वप्न अवस्था में जो कुछ हमारे चित्त के अंदर प्रतीति होती है वह वास्तव में मिथ्या है। मिथ्या क्यों? किसको सिद्ध किया गया कि जैसे स्वप्न कोई देखता है तो उसका शरीर किसी एक स्थान पर सोया हुआ होता है, लेकिन उसी का एक दूसरा शरीर दूसरे
शहर में या दूसरे स्थान पर प्रतीति होता है। इसका मतलब वह चित्त में भाषित जो दूसरा शरीर उसको दिखाई दे रहा है, आभाषित हो रहा है, कल्पित हो रहा है, वह मिथ्या ही है। इस प्रकार से चित्त के अंदर समस्त जितने भी वृत्तियां भाषित होती हैं वह सब मृथा ही है, यानी असत्य ही है, असत्य ही है, मात्र से कल्पित है। यही नहीं और भी देखा गया कि स्वप्न के अंतर्गत ग्राहक का जो क्रिया होती है वह भी जागने के बाद उसका कोई भी आभास नहीं होता है। यानी जागने के बाद हमने क्या किया, क्या लिया, क्या दिया, वह सब कुछ भी वस्तु की प्राप्ति नहीं महसूस होती। इसलिए यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि स्वप्न अवस्था पूर्ण रूपेण मिथ्या ही है। उसी प्रकार से जैसे स्वप्न मिथ्या है क्योंकि स्वप्न के अंदर भी चित्त ही भाषित हो रहा, चित्त की ही वृत्तियां आ रही हैं, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी जो कुछ दिखाई आपको महसूस हो रहा है चित्त के वृत्तियों के अनुसार ही हो रहा। इसलिए जागृत अवस्था भी क्या है, यह भी स्वप्नवत और असत ही है, मात्र सिर्फ प्रतीति है, क्योंकि इस जगत में किसी चीज की उत्पत्ति तो होती ही नहीं। अब यह 37 कारिका में था। अब इसमें प्रश्न पूछते हैं पूर्व पक्षी 37वें कारिका के बाद 38वें कारिका के पहले ये बताया गया है शंका। ननु स्वप्न कारण तू अपि जागृत अवस्तुनु न स्वप्नवत अवस्तुतत्वम्। और पक्षी ने यह प्रश्न किया, स्वप्न के, क्योंकि पहले अभी सिद्ध किया गया है कि स्वप्न का कारण जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में कार्य कारण का संबंध है। तो वही पूर्व पक्षी कह रहा है, यानी द्वैतवादी, कि स्वप्न के कारण होने पर भी जगत पदार्थों का स्वप्न के समान ही औचित्य नहीं है, क्योंकि स्वप्न अवस्था क्या है, अत्यंत चंचलो ही स्वप्न। स्वप्न बहुत ही चंचल है, बहुत थोड़ी समय के लिए होता है, क्षण मात्र। जागृतम तुम स्थिरम लक्ष्यते, लेकिन जागृत अवस्था को स्थिरता पूर्वक दिखाई देता हुआ स्थिर है। इसलिए यह हे सिद्धांती, हे वेदांत को जो आप लोग कह रहे हो, आप कह रहे हो वह ठीक नहीं है, इस पर विचार करो। क्योंकि स्वप्न तो बहुत कुछ चंद सेकंडों का होता है, उसमें चंचलता होने के कारण उसको आपने मिथ्या कर दिया, ठीक है हम मान गए। लेकिन जागृत अवस्था में तो वास्तव में जो लेन देन करते हो वह भी आपके पास बहुत समय तक रुकता है, उसमें भी स्थिरता होती है। और दूसरी बात, उसमें कोई भाषित दूसरे आप उस शरीर की नहीं होती है, बल्कि वह शरीर वास्तविक रूप से दिखाई भी देती है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप गए किसी दूसरे शहर में, तो आपका अपना ही शरीर होगा, आपका शरीर वहां पर दूसरे शरीर में छोड़ करके आप नहीं आए हो, शरीर के साथ आए हो। तो इस प्रकार से ये तर्क वितर्क चल रहा है। तो वेदांती या सिद्धांती पक्ष क्या कह रहा है सुनिए, बहुत सुंदर। यह प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न कहीं का भी प्रश्न हो, चाहे व्यवहारिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, जिसको प्रश्न समझ में नहीं आता है उसको उत्तर कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न क्या है, यही है। प्रश्न पूछ रहा है कि स्वप्न का कारण आपने स्वीकार किया, हे सिद्धांती महोदय, आपने जागृत अवस्था को स्वप्न का कारण सिद्ध किया हुआ है, आप उससे सहमत हो। स्वप्न कार्य है और जागृत अवस्था
कारण है, इसको आपने मान लिया है ना। तो हमारा कहना यह है कि स्वप्न के समान जागृत अवस्था में जब चित्त में भाषित पदार्थ होते हैं, विचार होते हैं, वह असत नहीं है, अवस्तु नहीं है। असत क्यों नहीं है कि सपने में जो देखा वह बहुत ही चंचल होता है, यानी क्षण भर के लिए टिकता है, और जागृत अवस्था में वो स्थिरता होती है। इसलिए हमारा मानना यह है कि जागृत अवस्था वह स्वप्नवत नहीं है, बल्कि इसका कारण होने से वह सत्य ही है। तो इस पर सिद्धांती पक्ष क्या कर रहा है निचले पैराग्राफ में, सत्यम एव अविवेकिनाम स्यात्। ठीक है, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन कितना सुंदर भाष्यकार ने लिखा है, यह अविवेकियों के लिए, जो अज्ञानी है, जिनका अंतःकरण बल से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ है, अविवेक से भरा हुआ, उनके लिए ठीक है, सबके लिए नहीं ठीक है। अविवेकिनाम सत्यम ठीक है, अविवेकिनाम सत्य, अविवेकियों के लिए तो ऐसी बात हो सकती है, लेकिन विवेकी नाम तू न कश्चिद वस्तुनः उत्पादः प्रसिद्धो अतः। लेकिन तुम्हारी दृष्टि बताओ कैसी है, वह अज्ञानियों की है या ज्ञानियों की है। अगर अज्ञानी की दृष्टि है तो जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, हम सहमत हैं, क्योंकि अज्ञानी के दृष्टि में तो जीव और जगत और ब्रह्म दोनों सत्य है। लेकिन अगर तुम्हारी प्रभा चक्षु खुली हुई है, तुम्हारे अंदर विवेक शक्ति का जागरण हुआ है, फिर तो यह बिल्कुल असत्य ही है। क्योंकि जो विवेकी हैं यानी ज्ञानियों के दृष्टि में किसी वस्तु की उत्पत्ति होती ही नहीं है। विवेकी नाम तू न कश्चित वस्तुनः उत्पादः प्रसिद्धो वस्ति, किसी वस्तु की उत्पत्ति होती ही यह सिद्ध नहीं होती है। इसलिए अतः, बाद में एक शब्द आया है अतः, अतः आया है, तो अतः का मतलब क्योंकि मतलब क्या है, अगली कारिका। यह समझ में आ गया कि जो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने, हे सिद्धांती, आपने यह बताया कि स्वप्न कार्य है और जागृत अवस्था कारण है। तो जागृत अवस्था कारण है किसका, स्वप्न अवस्था का, तो निश्चित रूप से जागृत अवस्था क्या हुआ, सत्य हुआ। दूसरा कारण यह भी है कि स्वप्न में कोई वस्तु दिखाई देती है, चित्त की भाषित वृत्तियां वह क्षण भर के लिए होती हैं, चंचल होती हैं, इसलिए हम मान गए। लेकिन जागृत अवस्था में तो स्थिरता होती है, सारा लेन देन और जो भी वृत्तियां होती हैं काफी दिन तक चलती है ना, जब तक वह साधक जिएगा तब तक रहेगा। हाँ, 50 साल भी हो सकता है, बालक का 100 साल भी हो सकता है, वृद्ध का 2-4 साल होगा। सिद्धांत पक्ष का था ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह बताओ तुम अविवेकी हो या विवेकी हो, तुम अज्ञानी हो या ज्ञानी हो। अज्ञानी हो तो बिल्कुल ठीक है, इसको देखो, एक एक अक्षरों को, अरे शब्दों को देखे, सत्यम एव अविवेकी नाम से। यदि अविवेकी आपकी दृष्टि है, आपके दृष्टि में अज्ञान है, तो बिल्कुल ठीक है। विवेकी नाम, क्योंकि विवेकी जो है, ज्ञानी है, उसके दृष्टि में तो इस संसार में, इस सृष्टि में किसी वस्तु उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती है। अतः अगली कार का 38 समीकरण का उत्पादस्यात् प्रसिद्धत्वात् अजम सर्वम उदाहृतम। थोड़ा थोड़ा पढ़ें क्या, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, चलिए, हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। उत्पादस्यात् प्रसिद्धत्वात्
अजम सर्वम उदाहृतम न च भूताद अभूतस्य संभवति अस्ति कथंचन। देखो, उदाहृतम का मतलब ऐसा कहा जाता है, कहा गया है। उदाहृत मतलब कहना होता, कहने के अर्थ में आता है। अजम का अजन्मा, ठीक है। भूतादि का अर्थ है यहां पर यह जो वस्तु की ली गई है, वस्तु की, क्योंकि देखो इसमें भाष्य में भूतादि का अर्थ लगाया जो विद्यमान वस्तु है, विद्यमान है, मतलब सत्य से लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसी को, इसको लेकर के चलना है। तो इसका कारिका का अर्थ देखें, उत्पादशात, उत्पत्ति के, और फिर आगे क्या लिखा है, अप्रसिद्धत्वात्। दोनों में खष्टी व्यक्ति है, अधिकरण एक ही है, समान है। अप्रसिद्धत्वात् और उत्पादशात, तो मतलब इसका मतलब उत्पत्ति और अप्रसिद्धि दोनों साथ साथ हैं, इसका वह विशेषण हुआ। तो अप्रसिद्धि, उत्पत्ति के प्रसिद्ध न होने के कारण, सर्वम अजम उदाहृत, सभी वस्तु क्या है, वह अज कही गई हैं, यानी अजन्मा है, यानी किसी वस्तु का जन्म नहीं होता। उत्पादशात अप्रसिद्धित्वात्, अप्रसिद्धि होने के कारण, अप्रसिद्धि होने का कारण मतलब क्या हुआ, उनकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है। किसी वस्तु की जब उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है तो उस उत्पत्ति के सिद्धि के अभाव में, अगर उत्पत्ति सिद्ध हो जाती तब प्रश्न उत्तर कुछ अलग होता, लेकिन उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती है, इसके कारण सर्वम अजम उदाहृतम, सभी वस्तु क्या है, अनादि है, अजन्मा है, न किसी का जन्म है ही नहीं है। न च भूतात भूतस्य, अब यहां पर अगली पंक्ति का अर्थ क्या बताया, न च भूतात, भूतात का यहां पर अर्थ बताया गया विद्यमान, सत वस्तु जो है, जो सतवस्तु है, सतवस्तु है, यह मानते हो ना तुम, तो सत वस्तु से असत का जन्म नहीं होता। सत भूताद अभूतस्य संभव न अस्ति कथंचन, कभी भी किसी भी हालत में सत वस्तु से असत वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है। थोड़ा सा अन्वय करेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कथंचन भूतात् अभूतस्य संभव न अस्ति, संभव न अस्ति। च का अर्थ वही जागृत और स्वप्न अवस्था का लगा लिया, यहां पर बाद में भाष्कर जी बताएंगे। तो किसी भी विद्यमान, कथंचन कभी भी, किसी भी विद्यमान वस्तु से अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति संभव होती ही नहीं। अगले एक दो कारका के बाद बताएंगे, यहां प्रसिद्ध होगा कि न तो सत वस्तु से सत की उत्पत्ति होती है, न सत वस्तु से असत की उत्पत्ति होती है, न असत से असत की उत्पत्ति होती है, न असत से सत की उत्पत्ति। चारों विचारों का खंडन किया गया। मतलब सत वस्तु है, पहले भी हो चुका है, जो कि यह न्यायिक और सांख्य योगियों का आपस में जब उनका एक दूसरे के मतों का खंडन कर रहे थे, तो उसमें अपने आप ही हो गया, सिद्ध हो चुका है एक बार कि न्यायिक और वैशेषिकों ने यह सिद्ध किया कि विद्यमान वस्तु का, यानी सत वस्तु से कोई किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से सांख्य दर्शन वालों ने सिद्ध किया कि अगर कोई असत वस्तु है, यानी अविद्यमान वस्तु है, तो उस वस्तु से भी किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। तो अब इसको चार विकल्पों के द्वारा आगे बताया जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या?
ये गड़बड़ हो गया कुछ। क्या इसमें गड़बड़ क्या है? हाँ? नहीं देखो, आप टेक्निकली हो तो किस लिए हो? ये वायर का गड़बड़ी है। नहीं, वहां से होगा। इसको तार को एक दिन ठीक ले आओ, पिलास ले आओ, ठीक कर दो। जरा सा कमी है, उसके कारण से जो है कल चल ही नहीं रहा था। अब तो ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया ना। यहाँ पर गड़बड़ी है। तो ये 4 प्रकार के विकल्प बताया जाएगा। यह शायद 41वें कार्यक्रम में आया है, 40-41 कार्यक्रम में किसी में आया है, 40वें में आया है। तो कि सत वस्तु से न तो असत की उत्पत्ति होती है, न सत की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से असत वस्तु से भी न असत की उत्पत्ति होती है और न सत की। इसका मतलब उत्पत्ति किसी वस्तु की कहीं होती ही नहीं है। चलिए, यह समझ में आना चाहिए बस, और कुछ बात नहीं है। क्योंकि यही जो है ज्ञान प्राप्ति का एक प्रकार से यहीं से श्री गणेश शुरू हो जाता है। जिसने स्वप्न अवस्था को मृथा सिद्ध कर लिया, अच्छी तरह से उसके अंतःकरण में यह दृढ़ता हो गया, दृढ़ हो गया कि स्वप्न अवस्था में जो कुछ हम देखते हैं वह असत है। और उसी प्रकार से चित्त में जितने भी हमें पदार्थों का भासमान होता है, यानी जिनकी हमारे पास प्रतीति होती है हमारे चित्त के अंदर जागृत अवस्था में भी, तो उसी स्वप्न अवस्था के समान वो भी जो है मृथा ही है। वह भी, उनमें भी कोई सत्वत्व बुद्धि नहीं होती है। और जिसके अंतःकरण में ठीक ठीक बैठ गया कि यह जागृत अवस्था स्वप्न की तरह भाषित है, मिथ्या है, कल्पित है, तो कभी भी संसार की किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से या देश से कभी मोहित नहीं होगा, कभी उस पर विचार नहीं करेगा। क्यों? एक बार जब अंतःकरण में बैठ गया तो फिर हमेशा के लिए वह फिर कहीं नहीं जाता है। जैसे बाल्य अवस्था में आप लोगों ने टेबल याद किया होगा, अरे ककहरा भी तो याद करते हो। तो वह जो एक बार सैकड़ों बार टीचर उसको आपको अभ्यास करवाती हैं, और वह अभ्यास कराते कराते आपके अंतःकरण में इतना देर हो जाता है कि अभी आप सोए हो तब कोई पूछा तो नहीं बोलता। क्योंकि मेरे को नहीं बोलता तो इसका मतलब मैं जानता किसी को नहीं बोलता होगा, क्योंकि सबसे आयु कहते हैं ना लोग, कहते नहीं, सत्य है। इसको देखा है हमने। आयु के बढ़ने के साथ स्मृति यानी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है। कई बार किसी व्यक्ति का देखा हुआ है मनुष्य को, लेकिन नाम याद करने में समय लग जाता है। तो यह अवस्था के अनुसार होता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी जो एक बार दिन हो जाता है वह जल्दी से नहीं निकलता। पूरा अनुभव है, आप भी अनुभव के लिए, और इसी को अनुभव के लिए सब इससे बढ़िया तो कुछ ही नहीं है। अब आइए भाष्य देखिए। उत्पादश्चात् आत्मैव सर्वम् इति अजम् सर्वम् उदाहृतम् वेदांतेषु। अब यहाँ पर देखो, हमेशा कभी भी कोई तर्क किसी से होता है, चाहे वह आपका कोर्ट ही क्यों न हो। अगर कोई लायर ठीक ठीक प्रमाण उपस्थित करता है तो दूसरा पक्ष वहीं पर धराशायी हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ तर्क में भी अगर आप प्रमाण देते हो, किसका, विशेष करके श्रुति का, वेद का,
तो तुरंत ही दूसरा पक्ष वहीं पर धराशायी हो जाएगा। अगर मान लो वह नास्तिक है, वो वेद को नहीं मानता है, तो जुक्ति युक्त उसको दीजिए, जुक्ति दीजिए, तर्क के आधार पर उसको जुक्ति बताइए, तर्क के आधार पर उसको प्रमाण कीजिए। तो वहां पर भी वह ठीक ठीक अगर जरा सा भी भेदभाव न करके हुए आप जुक्ति देते हैं तो अपने आप वह गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रुति का मुंडक उपनिषद का दृष्टांत दिया जा रहा है। पहले किस चीज का दिया जा रहा है उसको समझें। अप्रसिद्धतात् उत्पादशात्, मतलब किसी वस्तु के उत्पत्ति के सिद्ध न होने से सर्वम इति अजम, सब कुछ आत्मा ही है। अजम मतलब अजन्मा आत्मा ही है। सर्वम उदाहृतम वेदांतेषु, वेदों में यह सप्तमी व्यक्ति है, तो सप्तमी व्यक्ति के अनुसार इसका हो जाएगा क्या होता है, मैं पर, उसको भी याद थोड़ा सा करना चाहिए। तो वेदांतों में सर्वम उदाहृतम यह कहा गया है, सब बाह्याभ्यंतरो ही अजह, वह जो आत्मा है, थोड़ा सा लक्षण जहादी लक्षण ऐड कीजिए। जहादी लक्षण का मतलब जैसे 3 प्रकार की लक्षण होती हैं, जहादी, अजहाती, जहाती, अजहाती। जैसे कोई कहता है कि हमारा गंगा में घर है, गंगा में घर है, तो इससे आपका उसके कहने का भाव ठीक ठीक स्पष्ट नहीं हुआ कि गंगा में मतलब जल में तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या आपको जहाती लक्षणा का मतलब अपने से एक शब्द ऐड किया कि गंगा के किनारे घर है, तो हो गया। ऐसे इसको कहते हैं जहाती लक्षणा। और कई बार कोई एक्सेसिव शब्द होता है तो उसको निकाल दिया जाता है, अजहाती शब्द को काट करके बताते हैं। और कई बार किसी बस शब्द को जोड़ा जाता है, किसी को काट दिया जाता है। तो जहाती अजहाती लक्षण बताएंगे किसी टाइम इसको डिटेल, अभी तो बहरहाल कारका को समझें। तो यहां पर यह बताया गया कि वह आत्मा जो है सब जगह बाह्य भी है, बाहर भी है और अंदर भी है। कौन है, वही अजन्मा जो आत्मा है, वही जो ब्रह्म है, सभी जगह है। कहते हैं ना कि कड़कड़ में वह ब्रह्म विराजमान है। तो कहाँ है, अपने अंतःकरण में भी है और बाहर भी है, हर जगह वह विराजमान है। सब बाह्याभ्यंतरो ही अजह, यह जिसको देखना हो मुंडक उपनिषद पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि मुंडक के बाद ही मांडुक पढ़ाया जाता है। मुंडक, इसके पहले मुंडक पढ़ाया गया होगा, तो उसके दूसरे अध्याय के पहले खंड का दूसरा ही श्लोक है, इसमें दिया हुआ है, कभी भी देख लेंगे। यद्यपि और सबसे बेस्ट यही होता है कि जा करके ही इसको देखें, मुंडक उपनिषद निकालिए और देखिए। तो यद्यपि मन्यसे, अब देखो कैसे इनका खंडन कर रहे हैं। तुम जो मानते हो, यदि अपि मन्यसे, तुम्हारा जो यह कहना है, तुम जो यह मानते हो, क्या मानते हो, जागृतात् असतो सत सपनो जायतः इति तद असतः। जागृत से इस असत की उत्पत्ति, यह जो है असत स्वप्न की उत्पत्ति होती है। जागृत क्या है, सत है। इसका प्राय है कि स्वप्न अवस्था जो असत है उसकी उत्पत्ति होती है। तो कहाँ से उत्पत्ति होती है, जागृत से उत्पत्ति होती है। तो वह जागृत अवस्था क्या है, सत है। इसी के लिए यहाँ पर शब्दों का ध्यान देंगे तो मालूम होगा, जागृतः सतः, यानी सत वस्तु, जागृत अवस्था में जो सत वस्तु है, असत स्वप्न, स्वप्न में वह असत का
पैदा होना दिखाई देता है या सपने में असत का भान होता है, क्योंकि वास्तव में उत्पत्ति नहीं हो रही है, यह भाषित सत्ता है। इति तत् असत, इसलिए वह क्या है? असत ही है। आ रहा समझ में? यद्यपि मन से, यदि जो आप कहते हो, क्या कहते हो? मन से का मतलब जो यह मानते हो। क्या मान रहे हो? जागृत हो सतो, यह जो सत स्वरूप जो जागृत है, ये जागृत क्या है? सत है। असत सपनों, आप ऐसा है कि मन आपका लग रहा है तो चले जाइए, कोई बात नहीं, देखिए नहीं फिर तुम न इधर के होगे न उधर के होगे, दोनों बातें नहीं होती। असत सपनों जायते, स्वप्न को असत रूपी स्वप्न में या स्वप्न में असत वस्तु का जन्म हो रहा है, इसलिए क्या है? तद असत, इसलिए वह असत ही है। बहुत ही कंसंट्रेशन, एकाग्रचित होकर के ही उपनिषद समझ में आता, वैसे नहीं समझ में आ भी जाएगा लेकिन वह चित्त में नहीं बैठेगा, इसलिए बिल्कुल। अरे कहाँ पर बताया गया? कल हम 15वां अध्याय पढ़ा रहे थे ना गीता जी का, महाराज जी, उसमें ध्यान आया 15वें अध्याय में क्या बताया गया था कि कभी भी संसारी को, जो संसार में जिसका मन भ्रमण करता है, उसको ज्ञान की उत्पत्ति उसके अंदर कभी भी नहीं हो सकती है। ऐसे ही भाष्यकार ने लिखा हुआ अपने भाष्य में। क्यों? इसका मतलब यह नहीं कि संसार छोड़ दिया, अरे संसार छोड़ करके, गृहस्थ छोड़ करके जो यह कपड़ा पहन लिया या क्या कहते हैं इसको, संत हो गया, उसी को नहीं। जिसका भी मन संसार में लगा हुआ है, कोई भी है, चाहे वह संत है या गृहस्थ है, अगर संसार से पूरा जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक इस ज्ञान की, वहां पर मोक्ष का प्रकरण था तो वह संगति थी किसकी? 15वें अध्याय के श्री गणेश करने की संगति थी। तो अंतिम का वाक्य ही था कि जब तक संसार से पूर्ण रूपेण वैराग्य जिसके अंदर नहीं होता तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म विद्या उसके अंदर उतरेगी ही नहीं। इसलिए बहुत ही इसमें बिल्कुल नहीं। और यही नहीं, देखो हमारा अनुभव यह है कि चाहे आप इस संसारी कोई काम करो, व्यवहार के दृष्टि से करो, संसार का काम करो, अरे भोजन ही क्यों नहीं कर रहे हो, और छोड़ो पानी ही क्यों नहीं पी रहे हो, अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो वो भोजन ग्रहण किया हुआ वह ठीक रूप से डाइजेस्ट नहीं होगा। उस समय चित्त को वहीं लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। और क्वालिटी के दृष्टिकोण से देखो तो कोई भी काम कर रहे हो, जिस कर्मचारी का चित्त एकाग्र होकर के जो कार्य कर रहा है उसकी क्वालिटी का कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। तो हमेशा चित्त की एकाग्रता हर जगह इट प्लेस वेरी वाइटल रोल, बहुत सुंदर रोल करता है। न ही असतः, फिर आगे बताया गया, सस विशालादि संभवो दिष्ट कथनचित अपि, यह पहले भी दृष्टांत कई बार दे दिया गया कि सस श्रृंगादि असत पदार्थों का जन्म किसी भी प्रकार से देखने में भी नहीं आता। पीछे के कार्य का भी ध्यान में देख लीजिएगा, अभी 2-3 दिन के पहले पढ़ाया गया था कि जैसे खरगोश की सींग की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, उसी प्रकार से असत पदार्थों की उत्पत्ति कभी नहीं देखी जाती। यह 38वें श्लोक का अर्थ और कर्ता का अर्थ ठीक से आ गया, समझ में आ गया? आगे चलें या पुनः एक बार बताने की आवश्यकता है? चलो ठीक है, बाद में समय बचेगा तो इसको पुनः ले लेंगे। फिर इसके बाद संगति लगाते हैं। ननु, संगति नहीं है। फिर पूर्व पक्षी का प्रश्न है। देखो हमेशा तर्क वितर्क में ही होता है, एक पक्ष कुछ कहता है तो दूसरा पक्ष के पास उसका जवाब हो जाता है। वह जो
उसकी समझ में नहीं आया, समझ में आया भी, लेकिन उस पर दूसरा विचार लगा करके, दूसरे प्रकार से चिंतन करके उसको गलत ठहराने की वो कोशिश तो करेगा ही ना। यही तो लायर लोग करते हैं, उनका काम ही यही है। और यह जो भी पढ़ रहे हो ना, यह तर्क ही पढ़ रहे हो, तर्क शास्त्री है, पूरा का पूरा कला शांति प्रकरण तर्क शास्त्री है। क्योंकि इसके अलावा शायद कोई एक आध तर्क हो, सब में तर्क ही शुरू से अंत तक। ननु उक्तम, शंका क्या करे, ननु जहां भी आए उसका मतलब क्या होता है, पूर्व पक्षी। तस्मात जहां पर आता है इसका मतलब उस प्रश्न का समाप्ति किया जा रहा है, उसका उपसंहार किया जा रहा है। ननु उक्तम तू एव स्वप्नो जागृत कार्यम इति। अरे भाई वो फिर कह रहा है, तो तुमने ही तो कहा था। ननु उक्तम, उक्तम माने कहा था, क्या कहा था, तू एव, यह संधि लग करके तू एव है, तो तुमने ही तो कहा था। किसको तुम कह रहे हैं, वेदांती को, सिद्धांती पक्ष को, कि स्वप्नो जागृत कार्य में थी, कि स्वप्न अवस्था जो है जागृत अवस्था का कार्य है। यहां से देखिए, स्वप्न अवस्था कौन लगा रहा आक्षेप, द्वैतवादी लगा रहे हैं कि स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था का ही कार्य है। तत् कथम, इसलिए कहिए, उत्पादो अप्रसिद्ध ही उच्यते, तो कैसे तुम कह रहे हो कि उत्पाद का मतलब उत्पत्ति अप्रसिद्ध है, यानी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है, किसी वस्तु की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, कैसे कर रहे हो। अभी तो तुमने बताया था कि जागृत अवस्था कारण है और जागृत अवस्था कार्य है। तो कार्य का मतलब उत्पन्न होना, कोई भी कार्य आपको दिखाई दे रहा है तो उत्पन्न होता है। ये भी नहीं, अगर वह चाहते तो और भी कई प्रकार के प्रश्न थे, क्योंकि तैत्रीय उपनिषद में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ से हिरण्यगर्भात् आकाशो संबभूव, आकाशात् वायुः, वायुः अग्नि तेजः, तेजात् आपः, आपात् पृथ्वी संबभूव, वह बताया हुआ है ना। छांदोग्य उपनिषद में भी आया है तेज से, वो तो अभी नहीं पढ़े होंगे, वहां पर 3 तत्वों को लिया हुआ है, तेज, आप और पृथ्वी को। ऐत्रेय उपनिषद अभी नहीं पढ़ा है, ऐत्रेय ऋग्वेद का नहीं पढ़ा, उसमें 4 लोगों की वर्णन आया है, 4 लोगों का, अम्ब, मरीचि, मृत्यु और आप माने जल, जल का मतलब नीचे, मृत का मतलब यह जो मृत लोक है, अम्ब का मतलब ऊपर और मरीचि का बीच में। इस प्रकार से 4 लोगों की कल्पना की गई है। हमारे पुराणों में कितनी की गई है, 14 लोगों की कल्पना की गई है। वो पृथ्वी, भुवः महाजन तपः सत्यम, 6 लोगों पर अलग अलग लोक हर एक का। नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, इस प्रकार से 7 लोग, नीचे 14 लोगों की कल्पना की गई। तो जगह जगह श्रुतियों में भी लिखा हुआ है, तो चाहते तो खंडन और कर सकते थे, लेकिन प्रश्न यह है, खंडन करने में उनकी सिद्धि इसलिए नहीं होती, जो कुछ कहा गया है वह सिर्फ उस ब्रह्म को दर्शाने के लिए, उस ब्रह्म को लखाने के लिए यह सब अध्यारोप किया हुआ है। क्योंकि वेदांत में सबसे किसी चीज को अगर समझ में नहीं आए तो उसका तरीका समझाने का अध्यारोप और अपवाद। एक बार अध्यारोप बाहर से कोई, जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा को साफ कैसे करते हैं, गंदा कपड़ा होता है तो उसमें एक बार मल डालते हैं, मल क्या, साबुन एक मल है, कास्टिक सोडा एक मल है, मल डाल लेते हैं, मल से तो फूल जाता है, और फूल करके फिर उसको साफ कर देते हैं, फिर उसको अपवाद कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। इसी प्रकार से उस वेदांत में किसी भी चीज को समझाना होता है, ठीक ठीक कोई कॉम्प्लेक्स चीज होता है, गूढ़ चीज होता है, तो उसमें अध्यारोप और अपवाद
करके उसको हम समझाते हैं। तो वह समझाने के लिए किया गया था, उस ब्रह्म की सत्ता को समझाने के लिए कैसे आप समझोगे है। आगे देखिए, तत् कथम उत्पादो अप्रसिद्ध, तो कैसे तुम यह कह रहे हो कि उत्पत्ति होती नहीं, उत्पत्ति की सिद्धि नहीं होती है। तो सिद्धांती पक्ष क्या कह रहा है, श्रो तत्र यथा, अरे वहां सुनो, सुन माने सुनो, तत्र वहां पर, कहां पर, जहां पर मैंने यह कहा था कि जागृत अवस्था कारण है और स्वप्न अवस्था कार्य, वहां पर यथा कार कारण भावो अस्माभि अविपेत इति, जिस प्रकार हम उनका कारण का भाव मानते हैं उसको पुनः तुम सुनो। क्यों हमने कहा था, किस संदर्भ में कहा था, वास्तव में, अरे और क्या बताऊं, रामायण में रामचरितमानस में ये कहता है ना कि बहुत बड़ा इस पर बवाल हो गया था, हो जाता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल कहना के अधिकारी, है ना, कहा गया। लेकिन अगर संदर्भ को जो नहीं जानता है उसको लेकर के उड़ जाता है, वह मूढ़ होता है, मूर्ख होता है, लेकिन विशेष मूर्ख। क्यों कहा था, यह समुद्र नहीं, जब समुद्र जगह नहीं दे रहा था, कहा लंका जाने के लिए, कैसे जाया जा, रामचंद्र जी के भालो बहुत अरबों सेना थी इनकी, फिर समुद्र पर जब मार टाल लेते हैं, फिर वह प्रकट होता है और यह शब्द कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल कारण के। तो वहां पर समुद्र ने कहा था, तुलसीदास जी ने नहीं कहा था, न तुलसीदास जी ने किसी का वह दिया था, न तो हमारे पुराण में कहे हैं। क्यों कि शूद्र भी जो है विष्णु है, पांव से पैदा हुआ है, और पांव क्या है, विष्णु है, इसीलिए पांव की पूजा होती है। यहाँ पर किसी को अलग नहीं माना गया, गलत नहीं माना गया है, चार वर्ण की व्यवस्था जो भगवान ने किया है, किसी को गलत नहीं माना, किसी को ऊंच नीचे नहीं माना गया है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, ठीक वही ऊंच और नीचे। चलिए आगे, तो उसका संदर्भ कैसे बताएंगे, उसके लिए 39 समीकरण का देखिए। असत्य जागृते दृष्टा स्वप्ने पश्यति तन्मयः, असत स्वप्ने दिष्टा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। यहाँ पर क्या बताया गया कि असत जागृते दृष्टा, जागृत अवस्था में असत पदार्थों को देख करके, असत जागृते दृष्टा, तो जागृत अवस्था में क्योंकि किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, इसका मतलब जितने इस सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं सब असत वस्तु हो गई ना। तो उन वस्तुओं को देख करके, यानी संसार को देख करके, सपने पश्यति तन्मय, उन्हीं के, तन्मय का मतलब क्या होता है, उन्हीं के संस्कारों से युक्त दिखाई देता है। देखो, जब आप किसी वस्तु को देखते हो या कोई आवाज सुनते हो, तो वह आवाज या वह जो रूप होता है देखते हो, वह संस्कार के रूप में आपके चित्त में बैठ जाता है। यही तो चित्त है, तो उसका संस्कार एक बढ़ जाता है, और वही संस्कार रूप में ही सपने में दिखाई देता, सपने में भाषित होता है। तो उसी को कह रहे हैं ये क्या है, ये इसको ठीक करना ही पड़ेगा, जरा सा इसमें कमी है कोई सी, यहाँ कमी है। असत जागृति दृष्टा, यानी जागृत अवस्था में असत वस्तु को देख करके, तन्मय सपने तन्मय पश्यते, स्वप्न में उसका संस्कार ही दिखाई देता है, यानी भाषित होता है।
असत स्वप्ने भी दृष्टवा च, और असत यानी स्वप्न में असत को देख करके, यानी उसी असत वस्तु को देख करके प्रतिबुद्धो न पश्यति, जागृत अवस्था में यानी जागने के बाद वह भान नहीं होता, उसकी दिखाई नहीं पड़ती। सभी लोगों ने जिन्होंने स्वप्न देखा है उनको यह प्रतीति होती है कि जब स्वप्न से जगते हैं तो जो स्वप्न में देखा ठीक ठीक उसका भान नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता है। और एक चीज नई आई है आप में कि जागृत अवस्था में जो कुछ संसार में आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, या रसना से, रसेंद्रिय से उसका स्वाद ग्रहण कर रहे हो, वही चीज, उसी का संस्कार ही स्वप्न में भाषित होता हुआ दिखाई देता है। बस ये तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है कोई कठिन? आसान है ना? नहीं भाई, जागृत अवस्था में जो कुछ हम देख रहे हैं, क्योंकि संसार असत है तो वह सत है। असत वस्तु को हम देख करके उसका जो एक संस्कार जो है, इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान हो रहा है, चाहे श्रवण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय या रसना इंद्रिय, बाकी से तो कम ही होता है, त्वचा और यह घ्राण से कम होता है, लेकिन सबको ले लो तो उससे जो संस्कार बनता है वह संस्कार ही स्वप्न में दिखाई देता है। लेकिन वह जो स्वप्न में वह असत वही संस्कार के रूप में दिखाई देगा। प्रबुद्ध हो अस्थि न जाते, जब आप जाग जाते हो, नींद हो जाती तो मालूम नहीं पड़ता। और ये भाषा देखते हैं। असत्य विद्यमानम रजो सर्पवत, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, असत्य विद्यमानम रज सर्पवत विकल्पितम वस्तु, मतलब असत का अर्थ दिया विद्यमान, अविद्यमान। यहाँ पर इसमें संधि में अ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि असत वस्तु को क्या कहते हैं हम? अविद्यमान। जो जिन शब्दों का अर्थ आपको पहले से ठीक ठीक आता है ना, तो यहाँ पर चूंकि संधियां बहुत होती हैं तो उनको उसी प्रकार से पढ़ना, उसी प्रकार से समझना चाहिए। सत का मतलब विद्यमान, असत का मतलब अविद्यमान। अगर मान लो नहीं हमें मालूम होता, आपको नहीं मालूम है, तो असत का अर्थ हम विद्यमान लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अलग नहीं लिख करके उसी में जोड़ दिया गया है। बता तो रहे हैं असत का अर्थ, लेकिन उसी में जोड़ दिया है। यह लिखने का या अपना अपना तरीका है, भाष्यकार का लिखा हुआ है तो ठीक मानना चाहिए। नहीं, असत का मतलब अविद्यमानम। अब समझने की हमारी कमी होती है। कैसे? दृष्टांत दिया गया, रज्जु सर्पवत विकल्पतम वस्तु जागृते दृष्ट्वा। जैसे रस्सी, रज्जु का अर्थ सभी जानते होंगे या कई बार दृष्टांत आया होगा। रज्जु में सर्प क्या होता है? कल्पित यानी भाषित मात्र होता है। वह वस्तु जागृते दृष्ट्वा, और जागृत जब आप, जागरण का मतलब यहाँ पर जैसे ही आप तिल्ली जलाते हो यानी प्रकाश करते हो तो आपका ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। तो आगे फिर बताया, जागृते दृष्ट्वा तद अभाव भावितस्य तन्मयः स्वप्ने की जागृवत ग्राहक रूपेण विकल्पयत न पश्यति। यहाँ पर यह कह रहे हैं, जागृत अवस्था में तद भाव, जो कुछ देखा। भाव का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाव का मतलब होगा वह जो वस्तु है। क्या बताया गया? असद वस्तु यानी अविद्यमान वस्तु, उसी भाव से भावित होकर के, मतलब उसी भाव से युक्त होकर के, उसी भाव से भावित है ना, तद भाव, उसी भाव से, उसी ज्ञान से वह ज्ञान युक्त होकर के स्वप्न में भी क्या होता है? जागृवत ग्राहक रूपेण विकल्पम पश्यन्ति।
यह स्वप्न अवस्था में भी जैसे जागृत अवस्था में ग्राह ग्राहक का भाव आपको प्रतीति होती है, देते हो, करते हो, वैसे ही स्वप्न में भी क्योंकि उसी का संस्कार होता है तो आपको हमारा हाँ, तो वह रज्जु सत के जैसे है, लेकिन वह विकल्प करता हुआ उनको देखना है। जैसे जागृत में हम ग्राहक ग्राहक का भाव करते हैं, एक दूसरे से लेते हैं, अरे सभी करते हैं, रोज ही करते होगे, दसियों बार करते होगे, वही जो है स्वप्न में हम भाव वही करता हुआ दिखा देता है। अंतर यह है, देखो कि जागृत में जितना भी आप कार्य करते हो सारा स्वप्न में नहीं दिखाई देता, उसका कुछ दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। यह आगे बताया जाएगा, इसी में बताया जाएगा। तथा सत्य स्वप्ने दृष्टवा च न प्रतिबुद्धो, न को पहले लगाना पड़ेगा। तथा उसी प्रकार से स्वप्न में जो आपने देखा, स्वप्न में जो देखा, सत वस्तु को देखा, वहां पर तथा एक बात डैश दिया हुआ ना तो असत वस्तु हो जाएगा, इसका मतलब बीच में संधि है, तो संधि है तो असत हो जाएगा। तो जैसे आपने स्वप्न में असत वस्तु को देखा, च प्रतिबुद्धो न पश्यति, जागने के बाद वह आपको दिखाई नहीं पड़ती है, विकल्पत न विकल्पित, वह आपको दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है। न च शब्द शब्दात तथा जागृत दृष्ट्वा स्वप्ने न पश्यति कदाचित इति अर्थ। तो कह रहे हैं इसका अर्थ यह है, क्या अर्थ है? शब्दात तथा जागृत दृष्ट्वा स्वप्ने न पश्यत कदाचित, जो जो आप व्यवहार करते हो जागृत अवस्था में, एक इन्होंने उपलक्षण के रूप में शब्दादि का लगाया। शब्द का मतलब श्रवण का, श्रवण जो श्रोत इंद्रिय से श्रवण करते हो तो एक ही नहीं है, उससे पांचों इंद्रियों का उपलक्षण लगा दिए। मतलब जो आपने शब्द सुना, देखा, स्पर्श किया या रस चखा या घ्राण से, लेकिन मुख्य रूप से तीन ही इंद्रिय पाठ करती। सबसे ज्यादा प्रभावित हमें करती है संसार यह नेत्र, नेत्र के बाद यह श्रोत इंद्रिय करण, और इंद्रियां ज्यादा प्रभाव नहीं करती हैं, ज्यादा यही दोनों हमें वह विचलित करती हैं, अपने मन को डगमगाती हैं। इन्हीं से हमारा जो मन है वह संसार में भासता है ज्यादातर। उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि हमने स्वप्न में कुछ भी देखा, हाँ, तो वो हमने जागृत में कभी न कभी अनुभव किया होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। हाँ, कभी किया होगा, बिल्कुल। अगर इस जन्म में नहीं किया होगा, किसी पहले जन्म में किया होगा। हाँ, बिल्कुल वही होता है। जो अनुभव नहीं किया हुआ है, जो देखा नहीं सुना, उसका स्वप्न हम नहीं देख सकते हैं कभी। यही यही बताया जा रहा है ना। और सभी जो भी करते हैं वो सारा स्वप्न में नहीं दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए कदाचित, कभी कभी। तो उससे भी उसका ऐसा हम क्या कहते हैं कि स्वप्न में हम कुछ भी जो देखते हैं वो जागृत का ही संस्कार है, वही तो बता रहे हैं। तो उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि जीव का जन्म नहीं होता, जीव तो पहले चला आ रहा है, वो तो सिद्ध करना है, वो तो सिद्ध करना है, वो तो सिद्ध करना है, वो तो सिद्ध करना, उसी को सिद्ध करना है, उसी के लिए सारा ये तर्क हो रहा है। वैसे देखो, मान लो एक आप एक पक्ष की तरफ से हो, प्रतिवादी की तरफ से, एक वादी की तरफ से, दोनों अपना वकील करते रहते हैं, तर्क देते रहते हैं, प्रमाण देते रहते हैं, और जिसका प्रमाण बिल्कुल सत्य होता है, आधारित होता है पिछले जजमेंट के ऊपर, या कोई लॉ है पीछे का जो संसद में पारित हुआ है, तो वही उसी की डिग्री हो जाती है। वहां पर तो यहाँ तो खैर ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहां पर तो निश्चित रूप से सत्य क्या है, सत्य है इसका केवल प्रमाण ही है। अरे कई बार जीवित आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। अगर आपका नगर पालिका ने प्रमाण दे दिया कि आदमी तो फला दिन मर गया था, तो उसको मरा हुआ घोषित कर देते हैं। फिर जीने का प्रमाण देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा होगा कि जो आपने किसी को लेन देन किया होगा, अभी हमने पढ़ा था कि एक
महिला को वो जीवित है, हाँ हाँ वो पुरवार करने में 40 साल हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे इस संविधान में कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं, वो होती हैं, जिसके कारण से ऐसा होता है। बिना प्रमाण के किसी चीज को सिद्ध नहीं करते हैं, और प्रमाण है, अब प्रमाण यह नहीं जानते हैं कि पैसा दे करके प्रमाण बनते हैं। भाई देखो, जानते तो सभी हैं, लेकिन इस संसार में इसको कैसे कोई कहे कि पैसा दे करके बनता है। फिर प्रश्न ये हो जाएगा कि आपने देखा है क्या, आपने लिया होगा या किसी को दिया होगा तो बताइए, तो फिर आप भी फंस जाओगे। इसलिए कोई कह भी नहीं सकता। और ऐसे ही होता है। हाँ, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, जागृत सपने च पश्य कदाचित इत्यर्थः। इसका अर्थ यही है, इसका अभिप्राय यही है कि जो जागृत अवस्था में देखा हुआ है, जो उसका संस्कार पड़ा हुआ है, वह सभी नहीं, कदाचित कभी कभी कुछ सपने में वह दिखाई पड़ता है। सभी संस्कार नहीं, कुछ दिखाई पड़ता है, कदाचित कभी। तस्मात, अब देखो अब तस्मात आया ना, इसका मतलब इस पूरी प्रकरण का यहाँ पर उपसंहार किया जा रहा। तस्मात, इसलिए जागृतम स्वप्न हेतु उच्यते, इसीलिए जागृत अवस्था को स्वप्न का कारण कहा गया था। स्वप्न का हेतु का मतलब स्वप्न को का कारण कहा गया था। यानी जागृत अवस्था में जो आप को अनुभव होता है, देखते हो, सुनते हो, अनुभव करते हो, उसी का संस्कार आपके चित्त में पड़ता है, और वही संस्कार कुछ कुछ मतलब सभी नहीं, कभी कभी कुछ स्वप्न अवस्था में दिखाई पड़ता है। इसीलिए जागृत अवस्था उसका कारण कहा गया था। किसका? स्वप्न का। न तो परमार्थ सत्य इति कृत्वा, परमार्थ सत्य की दृष्टि से ऐसा नहीं कहा गया था। यह तो केवल जो असत वस्तु हमें दिखाई दे रही है, और वही जो है उसी का संस्कार स्वप्न में दिखाई देता है, उसी को करने के लिए, उसी को सिद्ध करने के लिए स्वप्न का कारण इस जागृत अवस्था को बताया गया था। परमार्थ दृष्टि से ऐसा नहीं कहा गया था। जागृत में पूरी हमारी वासना अधूरी रह जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। उसको हम पूरी नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी के बाहर है। हाँ, उसको हम कब्र में जाके पूरा करते हैं। हाँ, ऐसा होता। हमने तो अनुभव भी किया हुआ, अनुभव किया। हाँ, बिल्कुल होता। तो उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि स्वप्न में हमारी इतनी ताकत होती है, स्वप्न में हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। यानी स्वप्न में जो हम करेंगे उससे हमारी वासना शांत हो जाती है, और जागृत में आता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमने तो यहाँ तक देखा है, अपने ही लिए देखा है। जैसे जापी करते हैं तो एक निश्चित कम से कम इतना तो करना ही है। नहीं जब पूरा होता किसी दिन, तो वह मन जो है स्वप्न में अपने आप ही करने लगता है, और करता रहता, चलता रहता। कब आप सोए कुछ पता नहीं चलता। ऐसा तो अनुभव किया होगा। और कई बार और भी कई चीजें, संसार की चीजें जिसकी लालसा हुई थी, कभी हुई होगी बचपन में या कभी भी जवानी में, तो वह पूरा करने लगता है। मन अपने आप ही संसार बना लेता है, और वह बहुत ही, यह मन जैसा अब क्या बताया। इसका मतलब ये जागृत में और सपने महाराज जी क्या करें? हाँ, चलो आप बोलो। जागृत और सपने में, जागृत और सपने के अंदर जो डेटा होता है, डेटा मीन्स जो क्या बोलता है, क्या बोलता है, चित्त, वो चित्त अलग होता है क्या? अरे आपको इस पे कई बार आपने बात कर चुके हो, कई बार मैंने समझा दिया है। हाँ, अंतःकरण है, और आपको नाड़ी भी बता दिया गया, हिता नाम की नाड़ी है, उसी के अंदर सारा का सारा संस्कार होता है। हाँ, वो सही बात है, वो जानता हूँ। आपने भाई साहब को बताया अवस्था के अंदर जो डेटा नहीं
प्रॉपर होता है तो सपने में से वो अरे वो वहीं पर होता है, जो होता नहीं है वो नहीं दिखाई देगा। जो होता है पहले संसार में आपने देखा है, सुना है, अनुभव किया है जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा, वही वहां पर उसका संस्कार सुरक्षित होता है। वह कभी गायब नहीं होता। गायब तभी होगा जब ज्ञान के माध्यम से वह नष्ट करोगे। आपके अंदर वह ब्रह्म विद्या जागृत होगी, या निर्विष समाधि में जो वाले हैं वह उनकी निर्विष समाधि लग जाती है, तो उससे वह नाश होता है। या भगवान का कोई अद्वितीय भक्त होता है तो भगवान से हम उसको नष्ट करते हैं, लेकिन उसको वेद नहीं मानता है, सिद्धांत वेदांत नहीं मानता है, लेकिन नष्ट होता है। तो ऐसे अपने आप नष्ट नहीं होता कोई भी संस्कार। तो स्वामी जी इसका भी कैसा हुआ कि जागृत में हम पीला करें, माला डाले, कुछ भी करें, कुछ सब, लेकिन स्वप्न अवस्था में अगर गलत हमारा कुछ आ रहा है, उसका मीनिंग ऐसा होता है अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ। नहीं, अंतःकरण नहीं शुद्ध। भाई देखो देखो बिल्कुल देखो, अगर अंतःकरण किसी का भी शुद्ध हो जाए ना, तो मिनटों में सेकंडों में ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने में देरी नहीं लगती है। अरे कौन नहीं जानता कि तत्वमसी, जो तत्व हमारे अंदर है वही तत्व आपके अंदर, वही तत्व और वही उस ब्रह्म के अंतर्गत है। सभी को यह ज्ञान मालूम है, लेकिन अनुभव दृढ़ता इसकी नहीं होती है। और दृढ़ता तब तक नहीं होगी जब तक पूर्ण रूप से यह मल स्वच्छ नहीं होगा। और जब तक मल शांत नहीं होगा 100 साल लगते हैं इंद्र को लगे हुए। इसी में तो समय लगता है, ज्ञान प्राप्ति में समय नहीं लगता। ज्ञान प्राप्ति में समय नहीं है, तैयारी में समय लगता है। चलिए समय ज्यादा होगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं